everyone, my name is Charu. I welcome you all in my channel that is Science Side. We have completed the heredity and evolution chapter of the 10th class, chapter number 9. थ्योरी हम कर चुके हैं, अच्छे से एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है. नाउ वी विल डू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एमसीक्यूज भी करेंगे, थोड़े से अलग से उसकी वीडियो भी बनेगी, लेकिन अभी मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करवाऊंगी बिकॉज इसमें से डायरेक्ट 3 and 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल दैट इज साइंस साइड. द लोगो इज गिवन हियर बच्चे. ओके, so let's start the video which contain important questions. So question number 1 है आपका, why did Mendel carry out experiment to study the inheritance of two traits? There is a clue for you कि आपको कौन से क्रॉस के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है. टू ट्रेट्स है यानी दो करेक्टर्स के आगे पास होने की बात की गई है, तो यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात आएगी. ठीक है, वो भी थोड़ा सा आएगा. इसने कहा इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स क्यों किए. व्हाई डिड मेंडल कैरी आउट एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ द टू ट्रेट इन अ गार्डन पी. तो गार्डन पी जिसका नाम है पाइसम सेटिवम, अगर लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, टीचर को पता चलेगा कि हाँ इस बच्चे को आता है, इसने पढ़ा है. अब उसने एक्सपेरिमेंट इसलिए करे क्योंकि इनहेरिटेंस के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, जेनेटिक्स वगैरह के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था. मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. उसने एक्सपेरिमेंट करे टू नो द जो पास हो रहा है, आपके जो करेक्टर्स पास हो रहे हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जो क्रोमोसोम्स की बातें थी, जो डीएनए की बातें थी, उनको सही पाने के लिए, सही देखने के लिए उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे. कौन से प्लांट पे? पी प्लांट पे. तो ये सिंपल सा आंसर है. ठीक है, टू नो अबाउट द इनहेरिटेंस, टू नो अबाउट द बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस, ही डू द एक्सपेरिमेंट्स ऑन द पी प्लांट. ठीक है, एंड व्हाई ही चूज द पी प्लांट. उसने पी प्लांट ही क्यों चूज किया? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स विच आर प्रेजेंट इन द पी प्लांट. में बहुत सारे ट्रेट्स थे, करेक्टर्स थे अलग अलग. फ्लावर का कलर या तो वॉयलेट है या तो आपका वाइट है. सीड की जो शेप है वो किस तरीके से है, राउंड है कि रिंकल्ड है, उसका जो कलर है वो येलो है कि ग्रीन है. तो इस तरह से 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स थे, ट्रेट्स थे पी प्लांट में, इसलिए उसने पी प्लांट को चूज किया. What were his finding with respect to the inheritance of trait in the F1 and F2 generation? अब आपको याद होगा जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस करा था, आपको डायरेक्ट जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो याद रखनी है. जब हमने F1 जनरेशन करा था तो वहां पे इस तरीके से हमने जो है रिजल्ट लिखा था F1 जनरेशन का, जो हमारे पास F1 प्रोजेनी आई थी. ठीक है, वो उसका इस तरीके से रिजल्ट. जब उसी की हमने सेल्फिंग कर दी थी F1 इंटू F1, तब F2 जनरेशन आई थी, और F2 जनरेशन था 9:3:3:1. क्योंकि यहाँ से आप चेक करेंगे कि हमें 2 ट्रेट्स दिए हैं, तो इन्होंने कहा F1 और F2 जनरेशन में क्या क्या चीज की इनहेरिटेंस हुई थी. तो यहाँ पे तो सारे के सारे पौधे राउंड और येलो हमें दिखाई दिए थे क्योंकि ये दोनों चीजें डोमिनेंट थी. लेकिन जब हमने F2 जनरेशन प्रोड्यूस करवाई तो राउंड और येलो भी थे, हमारे पास राउंड और ग्रीन भी थे, हमारे पास रिंकल्ड और येलो भी थे, हमारे पास रिंकल्ड और ग्रीन भी थे. ऑल द करेक्टर्स जो थे आपके, जो ट्रेट्स थे, दे एक्सप्रेस देमसेल्फ इन द F2 जनरेशन. सबने अपने आप को एक्सप्रेस करा, चाहे किसी ने थोड़ा कम करा, चाहे किसी ने थोड़ा ज्यादा करा. State the ratio obtained in the F2 generation की रेशियो में ऑलरेडी I have written the phenotypic ratio. The genotypic ratio is very typical. You can learn 1:2:1, then again 2:4:2, then again 1:2:1. ठीक है, लर्न भी कर सकते हैं, इतने टफ भी नहीं है. सो द आंसर इज कि मेंडल ने इसलिए करे ताकि उसको बेसिक पता चले इनहेरिटेंस का. ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में, जो मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस था, उसमें उसने 2 करेक्टर, 2 ट्रेट्स को पास होते हुए देखा एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में. मतलब ऐसा नहीं था कि जब F1 जनरेशन आई तो आपको एक ही करेक्टर देखने को मिला, लेकिन इसीलिए उसने क्या करा, F1 की सेल्फिंग कर दी. जैसे सेल्फिंग करी, उसने मीटिंग करवा दी F1 की F1 से, तो उसने देखा F2 जनरेशन में जो 2 ट्रेट्स हैं उन दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस करा. मतलब जितने भी ट्रेड्स थे अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, बिकॉज द एलील्स विल असॉर्ट इंडिपेंडेंटली. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है
कि जब आपके पास इस तरीके से एलील्स होते हैं, ठीक है, वो सेग्रीगेट कर जाते हैं, ये सेग्रीगेट कर गए। अब वो क्या करेंगे, जो कोई और है उसके साथ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी मूव करेंगे और हर ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे हर किसी ने अपने आप को एक्सप्रेस करा, इंडिपेंडेंट थे, अपनी मनमानी करने वाले, जैसे 10th क्लास के बच्चे आप लोग थोड़ा मनमानी करना शुरू कर देते हो ना, जो कि नहीं करनी है, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, दे कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट आर राउंड एंड येलो। जब हमने F1 जनरेशन की बात करी थी तो मैंने कहा था आप जीनोटाइप इस तरीके से लिखते हो, ये लिखते हैं हम, ठीक है। सारे के सारे कैसे हैं, इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग देखें तो सारे के सारे राउंड हैं और येलो हैं। तो ये क्यों ऐसे, क्योंकि ये डोमिनेंट थे, तो सारे के सारे ऐसे थे। लेकिन मुझे तो बाकियों को भी, बाकी ट्रेड्स को भी एक्सप्रेस करवाना था, मुझे नहीं करवाना था, उनको खुद को अपने आप को एक्सप्रेस करवाना था। तो हमें F1 और F1 की मीटिंग करवानी पड़ी। F2 जनरेशन आई, रेशो थी 9:3:3:1, जिसमें से ये राउंड और येलो थे, ये राउंड और ग्रीन थे, ये रिंकल्ड और येलो थे, और लास्ट वाला जो एक ही था, ये देखिए पूरी स्ट्रक्चर बनी है, वो रिंकल्ड और ग्रीन थे। तो ये जो पनेट स्क्वायर है ना बच्चे, ये खुद से भी बना के देखना, मैंने कहा था गैमेट्स उठाने आपने, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 4 गैमेट्स आपने ऊपर लेने हैं, तो यही आपने साइड में लेने हैं, आपने क्रॉस बनाना है। इट इज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सेकेंड क्वेश्चन। एक ग्रीन कलर का स्टेम्ड रोज प्लांट है, एक रोज प्लांट है आपका जो कि ग्रीन है, ठीक है। अभी मैं कलर वलर लूंगी तो चलो मैं ले लेती हूँ। मेरे पास कलर ग्रीन, ग्रीन कलर अच्छा वाला नहीं है, ये वाला ग्रीन है। तो मेरे पास एक इस तरह से रोज प्लांट है जो कि ग्रीन वाला है, ग्रीन स्टेम वाला, ठीक है, मैंने ग्रीन ही बना दिया। डिनोटेड बाय, इसका है जी जी, कैपिटल जी जी करके उसका डिनोटेड बाय, इस तरह से उन्होंने इसको डिनोट कर दिया। और एक ब्राउन स्टेम वाला है, तो आप ब्राउन भी बना लेते हैं। एक है ब्राउन स्टेम वाला, तो ब्राउन स्टेम वाला ये रहा, ये रहा ब्राउन स्टेम वाला। तो ये एक और रोज प्लांट आ गया जो कि स्मॉल जी से था, ठीक है, हो गया। आर अलो टू अंडरगो क्रॉस, हमने क्रॉस करवा दिया इनका, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है जी, क्रॉस करवा दिया। तो कलर ऑफ द स्टेम इन द F1 प्रोजेनी, जब आपके पास इस तरीके से दो एलील्स जो कि होमोजाइगस कंडीशन में आपको दिख रहे हैं, यू विल डू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहले सेग्रीगेशन से एक गैमीट के अंदर आप एक लेंगे, दूसरी तरफ ये जो आपको एलील्स दिख रहे हैं, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग ये सेग्रीगेट करेंगे। एक गैमीट एक एलील को कैरी कर गया, इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, तो हमारे पास जो F1 प्रोजेनी आई दैट इज कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ठीक है, दिस इज F1 जनरेशन। अब कैपिटल जी डोमिनेटिंग है, वो तो इसके कैपिटल होने से ही पता चल रहा है, वो तो मुझे देखने से ही पता चल रहा है। इसका मतलब कैपिटल जी यानी ये ग्रीन कलर, मुझे लिखना ही ग्रीन में चाहिए था, ये आपका चूज करती हूँ यहाँ से। कहाँ गया, कहाँ गया, तो मैं चूज कर रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे किस तरह का आया, ये ग्रीन कलर का रिजल्ट आ गया, ग्रीन कलर का फिनोटाइप आ गया, ठीक है। ये आगे सारे के सारे ग्रीन कलर के थे, ऑल द प्लांट्स, ऑल द जो रोज प्लांट्स थे उनकी स्टेम थी ग्रीन कलर की, तो ग्रीन कलर वाले आगे। परसेंटेज ऑफ ब्राउन स्टेम प्लांट इन F2, उसके बाद इन्होंने कहा आप F1 को F1 से क्रॉस करिए, यानी उन दोनों की सेल्फिंग करिए। तो जब उन दोनों की हमने करी सेल्फिंग, तब हमें क्या मिलेगा, जब हम करेंगे सेल्फिंग, ऑब्वियसली बच्चे हमारे पास क्या होगा, एक होगा कैपिटल जी, ठीक है, एक होगा हमारे पास स्मॉल जी, पनेट स्क्वायर बनाएंगे कैपिटल जी स्मॉल जी। जब इन सबका पनेट स्क्वायर बनाएंगे कैपिटल जी वी गॉट, कैपिटल जी स्मॉल जी वी गॉट, कैपिटल जी स्मॉल जी स्मॉल जी स्मॉल जी, इस तरह से आएगा, यानी 3:1 आएगा हमारे पास, क्या, ग्रीन इज टू ब्राउन, ये आएगा हमारे पास 3:2 ब्राउन। तो रेशियो ऑफ कैप, और ये तो फिनोटाइपिक रेशियो है कि दिखने में ऐसे है, अगर जीनोटाइप के अकॉर्डिंग बोलूं तो जीनोटाइपिक रेशियो ऐसे तो 1:2:1 है, ठीक है, 1:2।
इन्होंने हमें पूछी है सिर्फ रेशो दो लोगों की, एक तो कैपिटल जी की, एक कैपिटल जी स्मॉल जी की, यानी सिर्फ इतनी सी रेशो पूछी है, 1:2। गलती नहीं करेगा कोई भी बच्चा अपने क्वेश्चन के आंसर में। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे दिया है कैपिटल जी स्मॉल जी में F2 जो प्रोजेनी आपके पास आई है, यानी F2 वाली जो जनरेशन आई है, उसमें रेशो बतानी है आपको सिर्फ इन दोनों की। ठीक है, यहाँ नहीं लिखा है फिनोटिपिक जीनोटिपिक, तो आप इसको नहीं बता सकते। आपको जिनकी पूछी है आप उनके बताइए, तो आपको 1:2 लिखना है अपना आंसर। ठीक है, हो गया। बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ दिस क्रॉस व्हाट इज द कंक्लूजन ड्रॉन, तो इससे क्या कंक्लूजन आपका निकलता है, जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है थ्योरी पोर्शन में, फिर भी एक्सप्लेन करेंगे। द कलर ऑफ द स्टेम इन द F1 प्रोजेनी, जो आपका ग्रीन वाला था वो इस तरीके से था, जो आपका ब्राउन वाला था वो इस तरीके से था। इसमें से हमने एक ही गैमीट जो है उसके अंदर एक एलील जो है वो रखा, इसमें से एक रखा, इन दोनों का हमने करवाया क्रॉस, हमारे पास आ गया कैपिटल जी स्मॉल जी। तो कैपिटल जी से पता चला कि ग्रीन स्टेम के रोज प्लांट हमें मिलेंगे, क्योंकि ग्रीन क्या है यहाँ पे, डोमिनेटिंग है। तो अगर ये डोमिनेटिंग है तो यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। जिसके डोले शोले बने होंगे, डोमिनेंस, वो अपनी ताकत दिखा चुका है। ठीक है, डोले शोले, तो जिसके पास है डोले शोले, उन्होंने अपनी पावर को दिखाते हुए यहाँ पे सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन स्टेम वाले बना दिए। ठीक है, तो रिजल्ट तो हमें मिला नहीं, क्योंकि दूसरा ट्रेड अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो हमें क्या करना पड़ा, F1 प्रोजेनी को F1 प्रोजेनी से ही क्रॉस यानी सेल्फिंग करवानी पड़ी। तो करवा दी इन्होंने सेल्फिंग, इन्होंने लिया कैपिटल जी स्मॉल जी, इसकी करवाई सेल्फिंग, स्मॉल जी कैपिटल जी, ऐसे करके सेल्फिंग करवाई। अब इसके गैमेट्स जो है कैपिटल जी स्मॉल जी ये बने, इसके क्या बने, कैपिटल जी स्मॉल जी, इस तरीके से बने। तो ये था समझो मेल, और ये समझो फीमेल। तो इसका मतलब हमें तो पनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। तो बना लिया पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर जैसे ही हमने बनाया तो हमने लिखा इस तरफ मेल को या फीमेल को, तुम्हारी चॉइस, और इस तरफ लिखा हमने फीमेल को। तो मेल और फीमेल आपस में कैपिटल जी क्रोमोसोम आपस में मिल गए, तो रिजल्ट निकलेगा जी जी कैपिटल जी। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में क्रॉस हुए तो कैपिटल जी स्मॉल जी। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। तो हमें क्या पता चला, यहाँ पे कैपिटल जी डोमिनेंट है यानी ग्रीन, कैपिटल जी डोमिनेंट है यानी ग्रीन, कैपिटल जी डोमिनेटिंग है ग्रीन। और ब्राउन कितना है, सिर्फ एक ब्राउन है, 3:1। लेकिन उन्होंने हमें बात की थी कैपिटल जी स्मॉल जी की रेशियो बताइए। तो कैपिटल जी कितना है, एक है, स्मॉल जी कितना है, कैपिटल जी स्मॉल जी कितना है, 2 है, क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चे, ये दो जो लिख रही हूँ दीज आर हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये जो मैंने लिखा कैपिटल जी स्मॉल जी, ये मेरे पास हाइब्रिड है, और ये है कितने हैं, यहाँ पे 2 मिले हैं मुझे। तो दिस इज 1:2 जो आपको आंसर लिखना है, जो आपको क्वेश्चन में पूछा था कि कैपिटल जी और कैपिटल जी स्मॉल जी का रेशियो कितना है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, जिसमें हमने लिए थे 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड ओनली 1। अच्छा ठीक है, तो हमने लिए थे, एक लिया था हमने ग्रीन वाला और एक लिया था हमने ब्राउन वाला। तो इस तरह से हमने एक करेक्टर लिया था, लेकिन उसके 2 ट्रेड्स लिए थे, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन उसमें से एक जो था वो था डोमिनेटिंग नेचर का, और दूसरा था, दूसरे दूसरे को पहले वाले ने सप्रेस कर दिया। जिसको सप्रेस कर देते हैं उसको रिसेसिव कहते हैं, तो ये वाला था रिसेसिव। ठीक है, जिसने एक्सप्रेस नहीं किया वो था रिसेसिव ऑन सेल्फिंग। लेकिन जब सेल्फिंग करी तो दोनों ट्रेड्स हमें देखने को मिले एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, तो ये रहा हमारा प्रॉपर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, why is the F1 progeny always of tall plant when a tall plant is crossed with the short pea plant? मतलब रिजल्ट पहले दे दिया है इन्होंने कहा F1 प्रोजेनी में हमें सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले। कब, जब हमने टॉल प्लांट के एक प्योर टॉल प्लांट, प्योर लाइन जिसको बोलते हैं, ये प्लांट था हमारे पास, इसको हमने क्रॉस करवाया एक शॉर्ट प्लांट के साथ। सो दिस इज प्योर लाइन शॉर्ट प्लांट,
ऐसे करके क्रॉस करवाया, तो ऑब्वियसली बच्चे इन दोनों होमोजाइगस एलील्स में से हमने एक उठाया गैमीट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग, और ये वाला भी हमने एक ही उठाया ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. देयर इज अ सेपरेशन ऑफ एलील ड्यूरिंग मियोसिस और ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गए गैमीट्स जो पेरेंट्स के थे. उसके बाद जैसे ही हमने इनका क्रॉस करवाया, देन वी गेट दिस रिजल्ट. दिस इज नोन एज अ F1 प्रोजेनी. अब F1 प्रोजेनी जैसे ही हमारे पास आई, तो मुझे रिजल्ट में क्या दिखता है कि कैपिटल T तो डोमिनेटिंग है, सारे के सारे प्लांट्स तो टॉल आ गए. द सेकेंड वन विल नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, दूसरे ने तो एक्सप्रेस ही नहीं किया. तो अब मुझे करनी पड़ेगी क्या, F1 की F1 से सेल्फिंग. वही बात जो अभी पीछे डिस्कस करी. इन्होंने कहा है हाउ इज F2 प्रोजेनी ऑब्टेन्ड बाय सेल्फ पॉलिनेशन of F1 different from F1 progeny. How is F2 जो है ना, जो कहाँ से मिली है हमें, F1 की ही सेल्फिंग करने से. ये F1 से डिफरेंट क्यों है, ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि F1 में तो सारे के सारे टॉल थे, क्योंकि जो ये आपका था टॉल वाला था आपका जो करेक्टर, वो क्या था, डोमिनेटिंग था. तो जब डोमिनेटिंग है तो सारे के सारे जो प्लांट्स थे, ऑल द प्लांट्स इन F1, वो सारे के सारे कैसे थे, टॉल थे, क्योंकि कैपिटल T जो था वो क्या था, डोमिनेटिंग था. ठीक है, ये हो गया. अब F2 डिफरेंट इसलिए है क्योंकि उसमें आपके पास क्या आता है, जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, तो मोनो हाइब्रिड में F2 वाला जो है आपको शो करता है फिनोटिपिक रेशो 3:1. ये फिनोटिपिक रेशो है. जीनोटिपिक रेशो आपको 1:2:1 दिखती है. ये तो याद रखनी ही है. ठीक है. अब नेक्स्ट है स्टेट अ कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन. तो इस ऑब्जर्वेशन से आपको ये पता चलता है कि F1 में तो एक ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, only one character is expressed which is dominating in nature, but in F2 generation both the traits will express themselves. ओके, तो ये आपको लिखना है रिजल्ट में. अब आई डोंट थिंक कि ये बार बार एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ, तो अब मेरे को ये रीड करने की जरूरत है, अब बताने की जरूरत नहीं है. F1 में जो डोमिनेटिंग होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, बात खत्म. F2 में दोनों ही किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन में, और वो प्रोपोर्शन क्या होता है, फिनोटिपिक बात करें तो 3:1, जीनोटिपिक बात करें तो 1:2:1. उसमें से भी आप देख लेना कहीं आपको कुछ अलग से तो नहीं पूछा है किसी का. तो इस तरीके से ये रहा वो जो आपको क्रॉस, वैसे ही थ्योरी में मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने ये वाला करा था बच्चे. तो ये वाला जो है क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करना है आपको. अबव ऑब्जर्वेशन हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि जो डोमिनेंट एलील है वो एक्सप्रेस करता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, जिसने एक्सप्रेस करा उसमें लॉ लगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस. heterozygous individual, two dissimilar allele remain together and do not get mixed up at the time of gamete formation, they separate. तो ये सब मैंने बता दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी मैंने बता दिया. तो गैमीट रिसीव करता है एक ही एलील को विच इज ऑलवेज प्योर. दिस इज नोन एज अ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 मुझे क्या कहता है, नेम द प्लांट मेंडल यूज्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. ऐसा कौन सा प्लांट था जो मेंडल ने यूज करा, तो मेंडल ने यूज करा पी प्लांट पाइसम सेटिवम, ये यूज करा. साइंटिफिक नेम आना चाहिए. व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेनी वाज ऑब्टेन्ड बाय मेंडल. प्रोजेनी यानी जनरेशन कौन सी आई जब मेंडल ने F1 जो है जनरेशन क्रिएट करी, F2 जनरेशन क्रिएट करी, लेकिन उसने क्रॉस किन को करा है, टॉल और शॉर्ट प्लांट्स को. अगेन ये क्वेश्चन इज डन. ठीक है, अब आप खुद से करके देखना. आप टॉल प्लांट, प्योर टॉल प्लांट, दिस इज प्योर लाइन टॉल प्लांट, ये ले लिए हमने एलील्स. इट इज क्रॉस्ड विद शॉर्ट वाला जो आपका प्लांट था उसके साथ करा. ठीक है, ये भी प्योर लाइन था क्योंकि इसमें प्योर वाले शॉर्ट के करेक्टर्स हैं, इसमें बिल्कुल प्योर वाले टॉल के करेक्टर्स हैं. इन दोनों को क्रॉस करने से पहले आप बनाएंगे बच्चे गैमीट्स, इसमें होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लीजिए, हो गया सेग्रीगेशन. इसने इस गैमीट को बनाया, इसने इस गैमीट को बनाया. देन वी विल प्रोड्यूस द F1 प्रोजेनी. जैसे ही F1 प्रोजेनी बनेगी आप देखेंगे आपके पास रिजल्ट आया है कैपिटल T स्मॉल t, आ गया रिजल्ट.
अब सारे के सारे जो प्लांट्स है, ऑल प्लांट्स आर टॉल। क्यों टॉल है? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी इज डोमिनेंट, क्योंकि कैपिटल टी यहाँ पे डोमिनेंट है। तो हमें तो अपना दूसरा रिजल्ट, हम दूसरे वाला जो करेक्टर है, दूसरा जो ट्रेट है, उसको एक्सप्रेस करवाने के लिए क्या करना पड़ा, दूसरे वाले को यहाँ पे हम कर देंगे F1 इंटू F1, यानी हम करेंगे सेल्फिंग। जैसे ही मैंने इन दोनों की मीटिंग करवाई, सेल्फिंग करवाई, तो आपको पता है कैपिटल टी स्मॉल टी था हमारे पास, उसको कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ हम सेल्फिंग कर रहे हैं, गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी। तो आपको पता है ये दोनों ट्रेड्स अपने आप में गैमीट्स बनाएंगे, ठीक है। ये दोनों ने बनाए, वहां सेम थे तो एक ही बना, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों में से कोई एक उठा लो ना, यहाँ तो डिफरेंट है तो यहाँ तो दोनों लेके चलेंगे हम, किसी को नहीं छोड़ सकते। तो इस तरह से सेल्फिंग हुई, तो हम बनाते हैं पनेट स्क्वायर, हम बनाते हैं पनेट स्क्वायर, उसके बाद रेशो लिखते हैं 3:1 फिनोटिपिक रेशो, 1:2:1 जीनोटिपिक, इस तरीके से। तो इसमें पूरा थ्योरी दिया है कि सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जो नॉमिनेटिंग होगा वो F1 में अपने आप को शो करेगा, क्योंकि दूसरे ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया है, इसलिए हम सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग के बाद हम देखेंगे कि दूसरे ट्रेट ने भी अपने आप को शो किया, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो लिखेंगे। इस तरीके से हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, हाउ डिड मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट डिफरेंट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली? कौन से एक्सपेरिमेंट से उसने बताया कि जो डिफरेंट ट्रेट्स हैं, एस लिखा है, इसका मतलब कम से कम दो करेक्टर्स या दो ट्रेट्स की बात कर रहा है। तो अगर दो की बात कर रहा है तो ये डाई हाइब्रिड वाले क्रॉस की बात कर रहा है, दिस इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसने कहा कि वो इनहेरिट करते हैं इंडिपेंडेंटली। तो जब ये वर्ड आ जाता है तो आपको याद रखना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि आप क्रॉस वगैरह तो बना लेंगे, असॉर्टमेंट आप एक्सप्लेन भी कर देंगे, लेकिन आपने ये बात नहीं बताई जो इन्होंने पूछी है, ये वर्ड जो पूछा है उसकी एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो एट द लास्ट जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पूरा बनाते हैं ना, अगर आपने मेरे साथ थ्योरी क्लास लगाई है तो आपको याद होगा कि हमने लिया था राउंड सीड और येलो कलर था उसमें, दिस इज डोमिनेटिंग। एक आपका जो प्लांट था प्योर लाइन वाला वो इस तरीके से, इट इज क्रॉस्ड विद द प्लांट विच हैज अ रिंकल्ड सीड एंड इट हैज अ ग्रीन कलर। एक तो रिंकल्ड सीड थे, ऊपर से ग्रीन कलर था, मतलब इस तरीके से था, रिंकल्ड सीड था और अंदर ग्रीन कलर था, इस तरीके से था। तो ये दूसरा प्लांट था। इन दोनों को जैसे ही हमने क्रॉस करवाया, तो क्रॉस करवा के हमें मिला था, गैमीट्स भी बना सकते हो, मैं सीधे रिजल्ट बता रही हूँ। F1 जो प्रोजेनी थी उसमें इस तरीके का हमारे पास डिनोशन थी, इस तरह से डिनोट किया था। अब मेरे पास मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि राउंड, तो मुझे स्ट्रक्चर दिख गई, येलो मुझे कलर दिख गया, तो सारे के सारे जो प्लांट है उनके सीड कैसे थे, राउंड एंड येलो। उसका मतलब ये दोनों डोमिनेटिंग थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिख रहा था मुझे। ये डोमिनेंस वाला जो करेक्टर है वो तो शो हो गया, इट शो डोमिनेंस, राउंड और येलो, इन्होंने तो डोमिनेंस शो कर दी। लेकिन मेरे पास जो दूसरा ट्रेड था, क्योंकि ये वाला क्रॉस डिफरेंट ट्रेड्स से रिलेटेड है ये क्वेश्चन भी, तो दूसरा भी तो शो करवाना है, तो मैं क्या करूंगी, F1 को F1 से क्रॉस करूंगी, यानी कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y को ही क्रॉस करवा दूंगी कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y के साथ। जब इन दोनों को क्रॉस करवाते ना, हमारे पास लास्ट में, मैं रिजल्ट बता रही हूँ, हमारे पास रिजल्ट आता है 9:3:3:1, और ये है फिनोटिपिक रेशो, यानी दिखने में मुझे कैसे दिखेंगे, मैं वो रेशो लिख रही हूँ। अब जीनोटिपिक रेशो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, 1:2:1 रेशो 2:4:2, फिर रेशो 1:2:1, ये रेशो बनाना था। तो इस तरीके से मेरे पास ये आ जाता है रिजल्ट, ठीक है। तो 9:3:3:1 मुझे पता क्या बताता है कि डिफरेंट ट्रेड्स आगे इनहेरिटेड हुए हैं, कौन कौन से, राउंड एंड येलो तो मेरे पास पहले से था, वो तो मुझे दिखा, रिंकल्ड और मेरे पास ग्रीन पहले से था, वो तो मुझे दिखा, दो नए मुझे दिखे। दो नए कौन से थे, राउंड के साथ आपको ग्रीन दिखता है और रिंकल्ड के साथ
आपको येलो दिखता है। ये दो नए करेक्टर्स आपको जो दिखे ना, उसी की वजह से तो इस क्रॉस का नाम डाई हाइब्रिड क्रॉस है, कि दो हाइब्रिड्स आपको नए दिखते हैं, नए कलर वाले, नई शेप वाले। इसीलिए उसने यहां से प्रूव करवा दिया, हेंस ही प्रूव्ड दैट द ट्रेड्स, डिफरेंट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। क्योंकि यहाँ पे क्या, कौन सा लॉ लगा, ऐसा क्यों हुआ, आगे बता रही हूँ। ये आगे उसकी थ्योरी, ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बात कही है, ठीक है। और उसमें ये फिफ्थ क्वेश्चन था ना हमारा, उसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे लग गया, जब हमने कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको जब हम क्रॉस करवा रहे थे ना बच्चे, तो आपको पता है हमें तो गैमीट्स बनाने होते हैं, तो इसके जब हमने गैमीट्स बनाए ना बच्चे, तो ये जो कैपिटल आर है ना, ने इंडिपेंडेंटली असॉर्ट किया। इसका दिल करा कैपिटल वाई के साथ जाने का, तो इसने गैमीट ये भी बनाया। इसका दिल करा कैपिटल आर का स्मॉल वाई के साथ जाने का, तो इसने ये भी गैमीट बनाया। वाह, इसने तो अपनी मर्जी करी, इंडिपेंडेंट था भाई ये। स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी गया, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी गया, तो ये भी गैमीट बना, ये भी। मतलब हर कोई 25% हर किसी के पास प्रोबेबिलिटी थी कि जिसके साथ दिल चाहता है तुम जाओ, ठीक है। तो ये जो फ्रेंड था, और ये दोनों जो आपस में फ्रेंड थे, ये दोनों थे ना, एलील्स इकट्ठे रखे हुए थे हमने। ये पहले हुए सेग्रीगेशन, यहाँ पे देखिए ये अलग से चला, ये अलग से चला, फिर उसके बाद ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ अलग अलग शिफ्ट हुए। This is known as a law of independent assortment, that alleles of a gene can assort independently during gamete formation. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हुआ है फिनिश। क्वेश्चन नंबर 6, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल जस्टिफाई दैट। आपको एक एग्जाम्पल देनी है और आपको जस्टिफाई करना है कि जो एक ट्रेट है, यानी अब एक ही ट्रेट की बात हो रही है, इज इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मतलब पेरेंट्स से वो आगे नेक्स्ट जनरेशन यानी प्रोजेनी में वो पास हुआ है, यानी F1 प्रोजेनी में एक ट्रेड जो है वो इनहेरिट हुआ है, वो आपको शो करना है। कोई एक एग्जांपल दीजिए। बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड, ट्रेड आगे बच्चे पास तो हो गया, यानी इनहेरिट तो हो गया, इनहेरिटेड तो हो गया, बट नॉट एक्सप्रेस्ड, लेकिन अपने आप को बेचारा एक्सप्रेस नहीं कर पाया। कैसे बताएंगे, जो बच्चा मुझे बता देगा, ठीक है, उसको मैं क्या दूंगी, उसके घर चॉकलेट भिजवा देंगे, ठीक है। तो मुझे कैसे बताना है, तो मुझे ये बताना है कि कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवा दीजिए, यानी एक टॉल प्लांट का एक शॉर्ट प्लांट से क्रॉस करवा दीजिए। चलो जी, तो गैमीट्स बना लेते हैं। गैमीट्स बनाने के लिए हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग एक गैमीट में एक एलील शिफ्ट करा, दूसरे गैमीट जो कि ये बनाएगा, अपना गैमीट जो ये बनाएगा, उसने भी एक गैमीट में एक एलील शिफ्ट कर दिया। ये एक प्लांट था और ये दूसरा प्लांट था, ठीक है, ऐसे हुआ। जैसे इन दोनों का क्रॉस हुआ, वी विल डू द क्रॉस, वी गॉट कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज द F1 प्रोजेनी, यानी रिजल्ट अब मिलगी प्रोजेनी, हमें नेक्स्ट जनरेशन मिलगी। हमने क्या देखा, कैपिटल टी जो था इज डोमिनेंट। अगर ये डोमिनेंट है तो ऑल द प्लांट्स जो आपको ऑब्टेन होंगे आर टॉल, सारे के सारे टॉल होंगे। इसका मतलब किसने एक्सप्रेस नहीं किया, ये आएगा आंसर यहाँ पे। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ, द शॉर्ट प्लांट या शॉर्ट ट्रेट नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। आगे पास तो हो गया, आपको दिख रहा है ना स्मॉल टी यहाँ पे बना है, ये इनहेरिट तो हुआ आगे, इनहेरिटेंस इसने शो की, बट दिस ट्रेट शॉर्ट ट्रेट नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में इसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कि कई बार ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट आपको थ्योरी लिखी है जो आपको रीड करनी है, जो मैंने कहा है ना वही लिखा है, कुछ अलग से नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7th है, लिस्ट टू डिफरेंस बिटवीन द एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड के बारे में एक बहुत अच्छी पिक्चर है मेरे पास जब मैंने आपको ये थ्योरी क्वेश्चन करवाया था। एक्वायर्ड का मतलब होता है जब हम अपने लाइफ साइकिल में या लाइफ टाइम में किसी चीज को एक्वायर कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, उसको एक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं। ट्रेट मतलब कोई ऐसा करेक्टर था जो मैंने मेरे लाइफ में मुझे अच्छा लगता था, मैंने करवा लिया। मुझे टैटू बनवाना बहुत अच्छा लगता था तो मैंने टैटू बनवाया,
मुझे रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता था, स्विमिंग करना अच्छा लगता था, ड्राइविंग ड्राइविंग तो मुझे सीखनी है, ड्राइविंग करने का बहुत शौक है, और उसको मैं अगर एक्वायर कर लूँ तो वो एक ऐसा करेक्टर है जो मैंने खुद से चूज किया है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। उस चीज को चूज करना, क्योंकि मैंने सबको देखा कि हाँ सबको गाड़ी चलाने आती है, मुझे नहीं आती तो मुझे भी सीखनी है। तो जिसको हम अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट हम जिसको चूज कर लेते हैं, और वो मतलब कब तक रहता है, जब तक हम हैं तब तक रहेगा, आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होगा, उसको कहते हैं एक्वायर्ड वाला आपका ई सी। Acquired trait, inherited, the word show that it is from one generation to next generation, आपका एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ये पास ऑन होता है। तो ये जो है जैसे कोई डिजीज होता है कई बार जो हमें हेरिडिटी मतलब इनहेरिटेंस जो है जो फैमिली जो है उससे मिलता है, वैसी बात आ गई। या हमारी जो आईज का कलर है, फॉर एग्जांपल ब्लू कलर की आईज आपकी मम्मा की थी, और वो ब्लू कलर की आईज आपके बेटे में या आपकी डॉटर में जो है वो देखने को मिले, तो हमें ऐसा कोई करेक्टर जो हमें इनहेरिटेंस यानी हमारी मम्मी पापा दादा दादी से मिला है, उसको कहा जाता है इनहेरिटेड। तो इन दोनों का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। ये तो रहेगा एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, तो इसका मतलब इसका डीएनए से लिंक है, डीएनए क्रोमोसोम वगैरह से इसका लिंक है, ठीक है। इसका नहीं है, इसमें चेंज कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन ऐसा कुछ अगर आप अपनी लाइफ में एक्वायर करते हैं ना एक्वायर ट्रीट को, तो नो चेंज इन डीएनए, आपके डीएनए में कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें आएगा क्योंकि कई बार वेरिएशंस भी आती रहती हैं डीएनए में। तो हम देख लेते हैं अपना आंसर, दीज आर पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इनहेरिटेड की बात कर रहे हैं, एक्वायर्ड को हम डेवलप करते हैं अपने लाइफ में। इसमें अगर डीएनए की बात आ रही है तो ऑब्वियसली बच्चे सेल्स की बात आएगी, सेल्स की डिवीजन क्रॉसिंग ओवर म्यूटेशंस की, म्यूटेशन मतलब चेंजेस की बात आएंगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसमें आप अगर आपको ये पॉइंट टफ लगेगा ना बच्चे, अगर आपको ये पॉइंट टफ लगेगा तो आप इसको इसका उल्टा बना लेना, देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर, देयर इज नो म्यूटेशंस इन दिस। ये पास होता है एक जनरेशन से दूसरे में क्योंकि नाम ही इनहेरिटेड है। एक्वायर का मतलब एक्वायर करना थोड़ी देर के लिए, फिर जैसे ही मतलब विद द डेथ आपका इंडिविजुअल का ये ट्रेड वहीं पे फिनिश हो जाएगा, आगे पास ऑन नहीं होता, नॉट पास्ट टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। स्किन का कलर, ठीक है, और आईज का कलर या आईज जो बालों का टेक्सचर है करली या स्ट्रेट होना, ब्लड ग्रुप्स का अटैच्ड और फ्री एयर लोब्स का होना, एक्स्ट्रा फिंगर्स का होना, ये सब इनहेरिटेड है। लेकिन आप स्विमिंग सीख लेते हो, टैटू की फॉर्मेशन कर देते हो, हेयर में मैंने बोला था मैं पिंक कलर करवा लूं और मैं सोचूं आगे जो मेरी बेटी होगी वो भी पिंक कलर के बालों वाली होगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कान छिदवा लेते हैं, पियर्सिंग ऑफ द ईयर्स, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते करेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ द बेबी, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या सेक्स होगा बेबी का अगर आपका जो स्पर्म है उसके पास है एक्स क्रोमोसोम। तो आपका स्पर्म है, अब स्पर्म किस में होते हैं, मेल बॉडी में, और स्पर्म के पास है एक्स क्रोमोसोम, वो फर्टिलाइज होता है एग के साथ, और एग के पास तो आपको पता है कि क्रोमोसोम रहेगा हमेशा एक्स। तो अगर ये दोनों आपस में फर्टिलाइज हो गए तो मेरे पास बनेगा एक्स एक्स, और एक्स एक्स किससे रिलेटेड है, फीमेल से, यानी गर्ल चाइल्ड होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, रिजल्ट देख लेते हैं। इट विल प्रोड्यूस जाइगोट विद द एक्स एक्स क्रोमोसोम, हाँ बेबी गर्ल बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ। देखिए सीधी बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जब हम मेल की बात कर रहे हैं और जब हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो हमें ये ऑलरेडी पता होना चाहिए कि मेल हेट्रो वाली कंडीशन में होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम, और एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जैसे ही गैमीट फॉर्मेशन का टाइम होता है तो एक्स अलग से अपने आप को शो करता है, वाई अपने आप को अलग से शो करता है। अगर ऐसा स्पर्म चला गया जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है तो वो किससे, इसके पास तो है ही एक्स एक्स भाई, इसके पास तो है ही कंडीशन होमो की, तो इसके पास जब गैमीट्स बनेंगे तो वो भी एक्स एक्स ही होंगे। तो ये एक्स अगर इस एक्स के साथ जो है फ्यूज कर गया, एक्स एक्स बन जाएगा।
अगर ये x इस x के साथ कर गया तब भी x x बनेगा, अगर ये y इस x के साथ फ्यूज हो गया x y तब बनेगा, अगर ये y इस x के साथ फ्यूज हुआ x y बनेगा। तो 50-50% के चांसेस होते हैं, 50-50% प्रोबेबिलिटी इज देयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड एंड अ बॉय चाइल्ड, यानी मेल और फीमेल चाइल्ड कौन सा बनेगा। क्रोमोसोम जो है वो स्पर्म के ऊपर किसके प्रेजेंट है, एक्स के कि वाई के, क्योंकि मेटिंग तो वो करेगा, फ्यूजन तो वो करेगा एक्स के साथ ही, क्योंकि फीमेल के पास है ही एक्स है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। असर्शन आपसे पूछी गई है, assertion आपसे पूछी गई है, the sex of the child in human being will be determined by the type of chromosome he she inherit from the father से उसको कौन सा मिल रहा है, क्योंकि फीमेल के पास मैंने कहा एक्स है, तो फादर से जो है उसको कौन सा स्पर्म जो है कौन सा क्रोमोसोम लेके आ रहा है, एक्स लेके आ रहा है कि वाई लेके आ रहा है। तो जो बेबी का आपका एक्स वाई या जो एक्स एक्स है वो डिपेंड करता है कि फादर से उसको एक्स मिल रहा है कि फादर से उसको वाई मिल रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, इट कैन बी डिटरमिन विद द टाइप ऑफ क्रोमोसोम शी इनहेरिट फ्रॉम द फादर, क्योंकि उसको पता है मदर से उसको एक्स ही मिला। ठीक है, अगर मैं एक फीमेल हूं तो मुझे पता है मेरे पास एक्स एक्स है, तो मुझे ये पता है कि मेरा एक एक्स मेरी मम्मा से आया है, तो दूसरा जो है दैट इज एक्स, इट कम्स फ्रॉम माय फादर। तो आपको पता चल जाएगा वन ऑफ द एक्स इज रिलेटेड टू द मदर दैट इज फिक्स्ड, एंड द अनदर इज एक्स और वाई, इट इज रिलेटेड इनहेरिटेड फ्रॉम योर फादर। ठीक है, रीजन क्या है, रीजन ये दिया है अ चाइल्ड हु इनहेरिट, जो इनहेरिट मतलब अपने पेरेंट्स से लेके आ रहा है एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर वुड बी अ गर्ल, ये वही जो बात मैंने आपको कही। वाइल अ चाइल्ड हु इनहेरिट, जिसने वाई जो पापा से वाई लेके आया है वो क्या बन जाएगा बॉय, जो पापा से एक्स लेके आएगा वो बन जाएगा गर्ल, गर्ल चाइल्ड। तो इस तरह से होता है, तो दोनों बातें आपस में मैच कर रही हैं और दोनों बातें सही हैं। यस दीज आर ट्रू, यस के स्पेलिंग देखो, दीज आर ट्रू, बोथ द थिंग्स आर ट्रू। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर बनना चाहिए। इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ये दोनों बातें सही हैं, एक दूसरे से मैच करती हैं। तो आपको पता है जब आप असर्शन रीजनिंग देते हैं, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन यू हैव टू टिक द ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट और लास्ट आपके पास क्वेश्चन है 10th, उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। इट इज अ मैटर ऑफ अ चांस वेदर अ कपल विल हैव अ मेल और फीमेल चाइल्ड, जस्टिफाई इट। आप हमें बताइए कि एक मैटर ऑफ चांस है, अभी तो थोड़ी देर पहले देखा कि 50% प्रोबेबिलिटी होती है किस चीज की, 50% प्रोबेबिलिटी है मेल चाइल्ड होने की एंड 50% ही प्रोबेबिलिटी है फीमेल चाइल्ड होने की। क्यों, क्योंकि मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम है, फीमेल्स के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम है। जब गैमीट्स की फॉर्मेशन हुई तो हमने इस तरीके से इनको डिवाइड करा, इस तरीके से डिवाइड कर दिया, दीज आर गैमीट्स। आपको पता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा, गैमीट की फॉर्मेशन होगी, दीज आर पेरेंट्स एंड आफ्टर द फ्यूजन ये एक्स इसे बना लो, ये एक्स इसके साथ फ्यूज हुआ, क्या बना एक्स एक्स, ये x इसके साथ फ्यूज हुआ एक्स एक्स, ये y इसके साथ फ्यूज हुआ y, ये y इस x के साथ फ्यूज हुआ एक्स वाई। तो देख लीजिए एक्स वाई एक्स वाई एक्स 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 एक्स, 50% ये बना 50% ये बना, 50% प्रोबेबिलिटी है मेल चाइल्ड की, 50% प्रोबेबिलिटी है फीमेल की, कुछ भी बन सकता है, तो सब 50-50 है। ठीक है, नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन आपके पास दिया है, क्या लिखा है, सेक्स इज डिटर्मिन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जैसे ही वो फ्यूज करते हैं गैमेट्स उस टाइम पे आप इजीली डिटर्मिन कर सकते हैं, लेकिन ये एक जेनेटिक मेथड। ठीक है, अच्छा डिपेंड करता है मेल के पास जो उसका स्पर्म है जो फ्यूज कर रहा है एग के साथ, आपको पता है ना स्पर्म इज द जर्म सेल, दिस इज द germ cell, it has to fuse with the egg which is another germ cell। तो जैसे ही ये इनके साथ फ्यूज होगा जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, तो डिपेंड करता है एक्स जाके फ्यूज हुआ है एक्स के साथ कि वाई जाके फ्यूज हुआ है एक्स के साथ। तो इनहेरिटेंस जो है वो डिपेंड करती है, फीमेल में तो एक्स रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि मेल से आपको एक्स मिल रहा है या वाई मिल रहा है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, आप खुद से देखना, मैं आपको एमसीक्यूज करवाती हूँ कुछ।
विच सेक्शन ऑफ द डीएनए, आपको पता है डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इस तरीके से हमने करा था। डीएनए जो है जैसे ही कंडेंस होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, क्वाइल्ड हो जाता है, आराम से क्वाइल्ड होता रहता है, किसके ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर। हिस्टोन प्रोटीन्स हैं हमारे पास, उनके ऊपर क्वाइल्ड होता रहता है, इस तरह से था, और क्वाइल्ड होता रहता है डीएनए। हम उसको नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम। ये जो मोती है, और ये बना लेते हैं एक मोतियों की माला, जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। अब ये जो क्रोमैटिन फाइबर है, ये भी कंडेंस होते जाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। इन्होंने हमसे पूछा है कि कौन सा सेक्शन है डीएनए का जो हमें एक प्रोटीन जनरेट करके देगा। तो आपको मैंने बताया था इस तरह से सेक्शंस होते हैं डीएनए के, उसमें से एक सेक्शन को, एक सेक्शन नहीं, इन सेक्शंस को बोला जाता है, अलग अलग सेक्शन को, जीन। जीन जीन हर एक जीन एक पर्टिकुलर करेक्टर के लिए जो है अपने आप को एक पर्टिकुलर प्रोटीन की फॉर्म में आगे जो है कन्वर्ट कर लेता है। मतलब जीन जो है वो क्या करेगा, जीन इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड देन इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन। तो वो प्रोटीन जो है वो रिलेटेड है हमारे बालों के टेक्सचर से, कलर से, स्किन कलर से, आईज कलर से, हमारा जो नोज है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एयर लोब्स फ्री होंगे या अटैच होंगे। तो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन्स, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ठीक है। तो प्रोटीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन्स विच आर प्रेजेंट इन द डीएनए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका जो है इन पी, जो पी प्लांट है आपके पास है प्योर टॉल, आपने उसको क्रॉस किया शॉर्ट के साथ, रेशियो ऑफ प्योर टॉल, तो आपके पास ये जो है ये आया F1। F1 को आप F1 से ही क्रॉस करवा दीजिए तो आपके पास आएगा F2। आपको पता है वो आएगा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, ये तीनों आएंगे आपको F2 में, आपको ये तीनों मिलेंगे। इन्होंने हमसे रेशो पूछी है किसकी, टॉल प्लांट टू प्योर शॉर्ट, प्योर टॉल प्योर शॉर्ट की। तो गलती नहीं करनी है एमसीक्यू में, आप डायरेक्ट मत लिख देना, आपको डायरेक्ट जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो नहीं पूछी है, जाके सीधे टेक कर दो 3:1, ओ 1:2:1, नहीं, ध्यान से देखो, इसकी और इसकी पूछी है। तो जब जीनोटिपिक रेशियो हमने देखी थी 1:2, अभी मैं नहीं लिखूंगी, रेशियो 1 ऐसे पूछा था, तो यहाँ पे अभी हमें रिजल्ट देना है 1:2, तो नहीं लिखना है क्योंकि पूछा ही नहीं है। इन्होंने हमें जीनोटिपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस या दीज टॉल प्लांट ऐसा कुछ नहीं पूछा है, हम रिजल्ट में लिखेंगे 1:1। कहाँ गया 1:1, क्योंकि हमें पूछा है प्योर टॉल का और प्योर ड्राफ्ट का, आपका जो रिजल्ट है वो जो रेशो है वो कितना आएगा, तो हमने बता दिया 1:1। बीच वाला नहीं पूछा था, बीच वाले को क्या नाम देते हैं, हाइब्रिड, जो कि नहीं पूछा है। और एक ही हाइब्रिड यहाँ पे, एक ही इस करेक्टर का हाइब्रिड बना था, इसीलिए इस क्रॉस का नाम है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब बच्चे बोलेंगे मैम नहीं 1:2:1 है, वो दो बने, अरे दो नहीं, मैं बात कर रही हूँ कि इसने अपने आप को एक्सप्रेस किस तरीके से करा था, टॉल की फॉर्म में एक्सप्रेस करा था ना, इसलिए एक ही करेक्टर शो करा ना कि टॉल का, इसलिए बोल रही हूँ कि एक मोनोहाइब्रिड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी आपका आंसर था उसका। Humans have different sex chromosomes X and Y based upon the Mendel law. Male offspring will inherit which combination of the chromosome? Based upon the Mendel law, male offspring inherit which combination of chromosome? देखिए हमारे पास पहले भी बात हो चुकी है, जो मेल था उसके पास ऐसा था, जो फीमेल था उसके पास XX था, ठीक है, सेम था। वाई थोड़ा ऐसे कर देती हूँ, दिस इज वाई। तो आपके पास एक मेल ऑफ स्प्रिंग आ गया, आपके पास एक बेबी आ गया जो कि मेल है, दिस इज द, आप क्या बोल सकते हो, ऑफ स्प्रिंग, आप ऑफ स्प्रिंग लिख दीजिए जैसे इन्होंने लिखा, ठीक है। अब आपको बताना है कि आपको पता है मदर से एक्स तो बच्चे आएगा ही आएगा, ठीक है। अब फादर से ऐसा क्या पास हो गया बच्चे में ऑफ स्प्रिंग में कि आपके पास मेल ऑफ स्प्रिंग बन गया, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द क्रोमोसोम, आपको कॉम्बिनेशन बताना है, तो मदर से एक्स तो आएगा ही आएगा। अगर फादर से एक्स आ गया, दोनों एक्स फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं,
ये मुझे फादर से क्या पास करवाना है, मुझे वाई पास करवाना है। तो वाई एक्स क्यों लिखा मैंने, एक्स वाई भी लिख सकती थी। दिस इज प्रेजेंट इन द मेल ऑफ स्प्रिंग, दीज आर द क्रोमोसोम। तो कौन सा क्रोमोसोम मेल से पास हुआ, वाई वाला। एक्स पास हो जाता तो दोनों एक्स एक्स हो जाते, अगर दोनों एक्स एक्स होते तो फीमेल बन जाती। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है बोथ द एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम वन वन की बात क्यों कर रहे हैं, ये हम फ्यूजन फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्स फ्रॉम आइदर ऑफ इट्स पेरेंट। एक्स एक्स जो है उन्होंने कहा वो फ्यूज हो गए, एक्स एक्स फ्यूज हो गए तो बच्चे फीमेल नहीं बन जाएगी, नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स में से एक से मिला है एक्स और दूसरे से मिला है वाई। ऑब्वियसली आईक्यू थोड़ा सा यूज करना कि एक्स मदर से तो आएगा ही आएगा, वाई आया है आपके फादर से। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मेरे पास सही आंसर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एक पी प्लांट जिसमें आपके पास है राउंड एंड ग्रीन, और जो यहाँ पे गलती करेगा ना इस क्वेश्चन में, यहाँ से गलती करेगा ना तो गलत हो जाएगा। एंड अनदर विद रिंकल्ड एंड येलो, अनदर है रिंकल्ड एंड येलो। अब कोई अगर मेरे से डाई हाइब्रिड क्रॉस थ्योरेटिकली पढ़ चुका है उसको पता है हमने राउंड और येलो एज अ डोमिनेटिंग लिया था, यहाँ पे उल्टा दिया है, यहाँ पे दिया है राउंड एंड दिस इज ग्रीन, दिस इज ग्रीन। और कैपिटल में है नहीं, कैपिटल में तो ये है, तो ये तो डोमिनेटिंग है यहाँ पे। यहाँ पे येलो वाला जो आपका था वो इस तरफ दे दिया उन्होंने, तो यहाँ पे जो मेरे पास स्मॉल आर है दैट इज रिंकल्ड, एंड जो येलो है वो आपका इस तरफ आ गया। तो जब हम F1 जनरेशन बनाएंगे, F1 तो वैसे ही बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लेकिन इसको हम करेंगे इसी के साथ ही, आपको पता है क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। तो सेल्फिंग करने के लिए हमें बनाने पड़ते हैं गैमीट्स, वो भी सेम बनेंगे। कैपिटल आर जो है कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। लेकिन कंफ्यूजन किसमें होगी, कलर में। यहाँ पे कलर देखिए, कलर चेंज हो गया। ये राउंड तो है फर्स्ट वाला, लेकिन कैपिटल वाई किसका था, येलो कलर का, येलो। एंड नेक्स्ट ये राउंड तो है लेकिन इसके साथ कौन सा आया, ग्रीन, ठीक है। ये कौन सा है, हाँ जी ये कौन सा है, ये आपका रिंकल्ड तो है लेकिन ये है यहाँ पे येलो। और लास्ट वाला जो है आपका रिंकल्ड तो है लेकिन वो है ग्रीन। इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आया। तो आपके पास आया राउंड एंड येलो। आपके पास नए कॉम्बिनेशन, इन्होंने पूछा आपके पास नए कॉम्बिनेशन कौन से बने, गड़बड़ हो गई है। आपके पास नए कॉम्बिनेशन बने हैं राउंड एंड येलो, हाँ जी ये न्यू कॉम्बिनेशन है हमारे पास, ये पहले नहीं था, है ना, पहले नहीं था ना, यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है। और दूसरा कॉम्बिनेशन जो नया है रिंकल्ड एंड ग्रीन, वो पहले नहीं था हमारे पास, हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास तो राउंड और ग्रीन था, हमारे पास रिंकल्ड और येलो था। तो बिल्कुल सही है, क्रॉस भी बिल्कुल सही है और रिजल्ट भी बिल्कुल सही है। ये हमारे पास नया बनेगा और ये हमारे पास नया बनेगा। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आएगा फर्स्ट एंड द फोर्थ, फर्स्ट एंड ये रहा बी आपके पास जो है वो। लास्ट क्वेश्चन, टू पिंक कलर के फ्लावर्स हैं हमारे पास, उनको क्रॉस किया है हमने हमने फिर हमें रिजल्ट क्या मिला, एक रेड मिला, दो पिंक मिले, एक व्हाइट कलर का फ्लावर मिला। प्रोजेनी में द नेचर ऑफ द क्रॉस विल बी, आपको देखिए हमारे पास दो पिंक कलर के फ्लावर थे, ठीक है, दो पिंक कलर के फ्लावर थे, उनको क्रॉस करवाया, टू पिंक कलर फ्लावर ऑन क्रॉसिंग विद ईच अदर। तो हमारे पास पिंक कलर के फ्लावर किससे लिखूं, कैपिटल पी कैपिटल पी, चलो इससे लिख लेती हूँ, ठीक है, लिख लिया। टू पिंक कलर के फ्लावर को आपने क्रॉस कर दिया, पिंक कलर फ्लावर ऑन क्रॉसिंग, वन रेड एंड टू पिंक एंड अ वाइट फ्लावर। तो फिर आपको क्या मिला, टू पिंक कलर फ्लावर ऑन क्रॉसिंग रिजल्टेड इन वन रेड। क्वेश्चन में गड़बड़ है मुझे ऐसे लग रहा है, नहीं बिल्कुल सही है। हमने लिया था, इन्होंने मुझे ये जो दोनों पिंक कलर के फ्लावर दिए ना, ये दिया है मुझे F1 जनरेशन बच्चे, ये मुझे दिया है F1 जनरेशन। उन्होंने कहा आपने दो पिंक कलर को
अगर मैं दो पिंक कलर को क्रॉस कर रही हूँ, सेम वालों को क्रॉस कर रही हूँ, इसका मतलब मैं F1 को ही F1 से क्रॉस करवा रही हूँ। बात समझ आई? दिस इज कैपिटल पी स्मॉल पी, ये रहा पिंक, आ गया ना पिंक कलर, और इसको क्रॉस करवा रही हूँ कैपिटल पी स्मॉल पी, आ गया ना पिंक कलर, क्योंकि पिंक कलर डोमिनेटिंग है, तो यहाँ पे मेरा ये पिंक वाला जो फ्लावर वाला प्लांट है वो पिंक के साथ ही मैं क्रॉस करवा रही थी, तो करवा दिया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F1 को F1 से कर रहे थे तो आपको पता है आगे पनेट स्क्वायर बनेगा, तो पनेट स्क्वायर बनाएंगे कैपिटल पी स्मॉल पी से, देन कैपिटल पी स्मॉल पी से, कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल पी, आपके पास 3:1 आएगा फिनोटिपिकली, 1:2:1 आएगा जीनोटिपिकली। यानी आपने उनका क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन